इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन और कृषि सुधारों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। वहीं दोपहर में किसान नेताओं और केंद्र सरकार की बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल रहेंगे। किसान नेताओं और सरकार के बीच ये छठे दौर की बैठक है। तो इससे पहले आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन और कृषि सुधारों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की खबर है और कुछ अहम फैसले भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोपहर में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच भी बैठक होने वाली है। जो जानकारी कह रही है, जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो रहेंगे ही किसानों के साथ बैठक में, वहीं पीयूष गोयल भी शामिल रहेंगे। और सीधे रुक कर लेते हैं, इस वक्त जो बैठक चल रही है उसके लिए रवि सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है कैबिनेट की बैठक को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसमें विज्ञान भवन और यहाँ पर जो कृषि मंत्री और दूसरे दो मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश, वो लोग शामिल होंगे। और दोपहर के 2 बजे ये बैठक है विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में, जिसमें 40 किसान संगठनों को न्योता दिया गया है। और इससे पहले 5 दिसंबर को आखिरी बैठक हुई थी, औपचारिक बैठक हुई थी। हालांकि इसके बीच में भी कई बैठकों का दौर चला था, लेकिन औपचारिक जो बैठक हुई थी वो 5 दिसंबर को हुई थी और आज एक बार फिर बैठक होनी है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया था किसानों को कि आप आइए और किसान संगठन, तमाम जो किसान संगठन है, आंदोलन कर रहे हैं, इसमें सक्रिय भूमिका में है, वो लोग आइए और इसमें बैठक कीजिए। लेकिन किसान संगठनों ने अभी 3 दिन पहले ही अपनी सहमति दी है। उसके बाद पहले 29 तारीख की डेट तय की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कृषि सचिव ने एक पत्र लिखा किसान संगठनों को, और जिसमें यह कहा कि 30 तारीख के दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होनी है। इंतजार है 2 बजे का कि जब तमाम जो किसान संगठन है। तो विज्ञान भवन पे आप रवि मौजूद है, अपडेट वहां से लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि विज्ञान भवन में ही सरकार और किसानों के बीच आज दोपहर 2 बजे बैठक होनी है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि किसानों को लेकर सरकार काफी गंभीर है। उन्होंने इन नए सुधारों को किसान हित में बताया और सरकार के हर वादे को पूरा करने का भरोसा भी दिया। किसान को लेकर इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों ये बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। और प्रारंभ से ही, और 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी इस देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है और प्रारंभ से उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है। लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे। और तीनों कानूनों के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हाँ,
जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पे बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। और आपको बता दें, अब देश की अर्थव्यवस्था पर हमले से जुड़ी खबर। पंजाब में जगह जगह मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने से लोग परेशान हैं। लेकिन यह बात सिर्फ इतनी नहीं है। ऐसे में सवाल यह कि क्या जानबूझकर कोई गहरी साजिश रची गई है? साफ है कि टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान पहुंचाकर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की साजिश है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाकर देश के उन दुश्मनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और देश में डर का माहौल बनाना चाहते हैं, ताकि न केवल आम लोगों की परेशानी बढ़े बल्कि देश में निवेश करने से भी लोग परहेज करने लगे। कहीं इसके पीछे कोई विदेशी साजिश तो नहीं, चीन की कोई चाल तो नहीं, स्वदेशी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की? क्योंकि जिन टावरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सीधे सीधे स्वदेशी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। तो सवाल यह भी कि क्या विदेशी ताकतों की यह कोई चाल तो नहीं है? टेलीकॉम उद्योग से जुड़े लोग और अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले इसे विदेशी निवेश रोकने की बड़ी साजिश बता रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान ये मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई रहा है। इसको तोड़ने के लिए ये एक बड़ी साजिश है जिसमें हिंदुस्तान जो 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आया 6 महीने में और अगले 3-4 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करने वाला है, उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे और काफी एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है हमारे हिंदुस्तान में, उनसे हाथ जोड़कर ये काम कर रहे हैं। अब बात ऐसी कि यहाँ पर काफी किसान है जो बड़े जायज किसान है, जायज उनकी मांगे है, उसका हल निकल सकता है, खुद प्रधानमंत्री उसका हल निकालने वाले हैं। लेकिन उनके आड़ जिस प्रकार से ये असामाजिक तत्व है अपना काम कर रहे हैं, उसको हम कंडेम करना चाहिए। बड़े सोचे समझे तरीके से पंजाब के अंदर हमने देखा जो टेलीकॉम टावर है, जो पूरा टेलीकम्युनिकेशन जो है उसका एक तरह से हृदय होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है टेलीकॉम सेक्टर उसका हृदय होता है, उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और इस हिसाब से करे जा रहे हैं जैसे कि पूरी जो टेलीकॉम व्यवस्था है उसको अस्तव्यस्त कर दिया जाए, उसको धराशायी कर दिया जाए। जिस हिसाब से टेलीकॉम इंस्टॉलेशंस, टेलीकॉम टावर्स पे हमला किया जा रहा है, तो ये ऐसे लगता है जैसे इसके पीछे कोई साजिश है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिंगू बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर प्रियंका कांडपाल बनी हुई हैं, पंजाब के मोगा से दीपक सिंगला हमारे साथ और दिल्ली में विज्ञान भवन के बाहर रवि बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक सिंगला आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर पंजाब में फिलहाल देखने को मिल रही है वो कई गहरे और गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? ये तमाम लोग 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को, उसके बावजूद सरकार और पुलिस खामोश क्यों? देखिए गायत्री, अगर मोगा की बात की जाए तो मोगा में 3 जगह जो टावर को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी और 4 लोगों को हिरासत में भी लिया था, पूछताछ के लिए हिरासत में लाए गए थे। जिसके बाद कुछ किसान जथेबंदियों ने प्रोटेस्ट किया था, नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस को उन 4 लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन हालांकि जो 4 लोग पकड़े थे पुलिस ने शक के आधार पर पकड़े थे, क्योंकि जो टावर का जनरेटर उठाया गया था देर रात को उठाया गया था, तो पता नहीं चल रहा था कि कौन लोग है जो टावर के जनरेटर को उठाकर साइड पर रख दिया गया था। लेकिन फिर भी पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया था, उसके बाद छोड़ भी दिया गया। हालांकि किसान जथेबंदियां, अगर न्यूज 18 की बात की जाए तो लगातार पहले दिन से ही न्यूज 18 किसानी संघर्ष को कवर कर रहा है और किसानी संघर्ष है जो किसान आंदोलन है बिल्कुल शांतमयी ढंग से चल रहा था। लेकिन जिस तरह से अब टेलीकॉम सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। सवाल सिर्फ हिरासत में लेकर छोड़ देने से बात नहीं बनेगी ना दीपक, कार्रवाई करनी होगी। एक्सपर्ट कह रहे हैं बड़ा नुकसान, और सोचिए 1-2 घटना नहीं है, पंजाब में जगह जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई। 1500 से ज्यादा टावरों को नुकसान पहुंचाया गया, आम लोगों की दिक्कत बढ़ रही है, ई कॉमर्स कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी हो रही है, तो वहीं टेलीकॉम सेक्टर को भी एक बड़ा नुकसान, और बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को भी। इस सबके बीच ऐसी कार्रवाई कि सिर्फ हिरासत में लेकर लोगों को छोड़ा जा रहा है, बड़ा सवाल खड़ा होता है शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीकॉम सेवा बर्बाद करना किसान आंदोलन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। बच्चे से लेकर बड़े हर किसी की परेशानी बढ़ गई है। ऑनलाइन क्लास करने वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है, कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम वालों की मुसीबत बढ़ गई है, छोटे व्यवसायी और किसानों को भी इससे नुकसान हो रहा है। मोबाइल टावरों के काम न करने से ई कॉमर्स कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई है। इस पूरे मामले में देश की छवि और अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा माहौल बनने से विदेशी कंपनियां निवेश करने से पहले 10 बार सोचेंगी।
सर, ये जो टावर्स तोड़े जा रहे हैं कृषि कानून के नाम पे, उससे कितना नुकसान होगा आम लोगों को जो पंजाब में है या बाकी लोगों को, कितना नुकसान होगा? देखिए, आज की डेट में 50% से ज़्यादा इकॉनमी तो बेसिकली हमारी सर्विस इकॉनमी है। जिन लोगों ने टावर तोड़े होंगे उनके बच्चे भी जो आज की डेट में स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने मोबाइल फ़ोनों पे ही कर रहे हैं। वो मोबाइल फ़ोनों पे जब नहीं होगी तो उनको बहुत नुकसान होगा। ऐसे ही जो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं वो भी सब सभ्य और खाते पीते लोग हैं। वो भी अपना सामान नेट के ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोनों पे घंटों बातें कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग कर रहे हैं। जब टावर ही तोड़ देंगे, जिस पेड़ पे बैठे हैं उसकी डाली ही तोड़ देंगे, तो ज़मीन पे तो गिरेंगे ही गिरेंगे, सबको नुकसान होगा। सब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई तकलीफ़ है तो उसका डिस्कशन हल है, आपस में डिस्कस कीजिए। प्रॉब्लम कहीं और है और हम उसका हल किसी और जगह ढूंढ रहे हैं। उस हल को नहीं इस तरीके से ढूंढना चाहिए। हमें प्रेम भाव से आपस में बैठ के सहयोग करते हुए डिस्कशन करना चाहिए। दीपक बिष्ट, आपके पास आते हुए सिंगू बॉर्डर से एक तो अपडेट दीजिए, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है केंद्र सरकार और किसानों के बीच, उसको लेकर क्या हलचल, और सवाल ये भी कि वहां के किसान किस तरीके से देख रहे हैं। अभी टेलीकॉम कमेटी के प्रमुख भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि ये नुकसान जो पंजाब में मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाकर करने की कोशिश है वो दरअसल किसी और का नहीं बल्कि सीधे आम लोगों का है। बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री, यहाँ पर के किसान जो है आज की मीटिंग को लेकर काफ़ी संजीदा है। उनका कहना है कि आज की जो मीटिंग है उसमें कहीं ना कोई सकारात्मक परिणाम जरूर निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ जब हमने उनसे जो पंजाब में टावरों को नुकसान पहुँचाने वाली बात की है तो उनका यही कहना था कि जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों, कुछ शरारती तत्व जो है वो किसानों का आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकि उससे नुकसान पहुँचाया जा सके। वो गलत है, नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन जो बातचीत है उसको लेकर जो किसान हैं वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि आज जो रणनीति के तहत जो पिछली भी बातचीतें हुई थी उसकी तहत आज जो बातचीत हो सबसे अलग हो और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हल निकले ताकि जो किसानों की मांग है उसको पूरा किया जा सके। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बातचीत के रास्ते खुले हैं सरकार की तरफ से, लेकिन आज जो बातचीत होगी देखना यही होगा कि इस बातचीत में क्या निकल कर आता है। हालांकि 2 बजे का बातचीत का समय है, 12 बजे यहाँ से किसान बसों में बैठकर जाएंगे। किसान संगठन के 40 जो संगठन के नेता यहाँ से जाएंगे तो 12 बजे के बाद ही यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद ही आज देखा जाएगा कि क्या बातचीत में निकल कर सामने आता है। ठीक है दीपक, आपके पास लौटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब में मोबाइल टावरों पर होने वाले हमलों और तोड़फोड़ की निंदा की और पंजाब सरकार से हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। मैं समझता हूं कि इस पर हमारे पंजाब के किसान भाइयों को विचार करना चाहिए कि यदि किसी के द्वारा यह तोड़फोड़ की जा रही है तो तोड़फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। और एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदर्शन के दौरान होने वाली तोड़फोड़ को गलत बताया और इससे देश भर की जनता को नुकसान होने का दावा किया था। एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। और चलिए सीधे रुक कर लेते गाजीपुर बॉर्डर। प्रियंका कांडपाल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, राकेश टिकैत भी क्या आज की इस बैठक में जाने वाले हैं जो सरकार के साथ होने वाली है, ये अपडेट, और साथ ही किसानों के साथ आप मौजूद थी, उनसे आपने बात भी की होगी। कौन ये लोग हैं पंजाब में जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और उस पर सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से गंभीरता ना दिखाना, उसको किस तरीके से देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल राकेश टिकैत जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऊपर जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके मोर्चे के, उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही है कि किस तरीके की रणनीति आज के लिए रखनी जाएगी, क्या मांगे हैं जिनको लेकर वो स्पष्ट तौर पर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा जो इससे पहले किसान हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान सृजन करता है, निर्माण करता है, जो तोड़फोड़ करते हैं, जो देश की संपत्ति को या टावरों को फिलहाल नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो किसी भी तरह से किसान नहीं हो सकते। असल किसान शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर 33-34 दिनों से बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि और समय भले ही लग जाए लेकिन वो शांति का रास्ता नहीं छोड़ेंगे और इसी तरीके से आ रहेंगे। फिर से कुछ किसान यहाँ पर दिख रहे हैं। आज महत्वपूर्ण बातचीत होनी है, 7वें दौर की बात है, 22 दिन के अंतराल की बात हो रही है। आज लग रहा है कोई हल निकल जाएगा। हम तो हल के तो आस में तो पड़े हैं, नहीं निकलेगा तो हम तो बैठे ही है। हमने तो ये महाकुंभ लगा दिया जैसे इलाहाबाद में लगता है। हाँ। और जैसे भी हमारे नेता राकेश टिकैत जी जो निर्णय लेंगे वो मान होगा। लेकिन अब हम इसमें दिल्ली जाएंगे और ये कृषि अध्यादेश जो इन्होंने लागू करा है, जब तक ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा हम नहीं हटेंगे। ठीक है, आज की मीटिंग से उम्मीद लग रही है। देखो, किसान ने 35 दिन हो गए यहाँ पर और 22 दिन बाद सरकार ने फिर किसान याद आया, तो शायद तो उन्होंने ये लगा कि वाकई ये कानून में खामियां हैं और ये कानून गलत है। सरकार पुनः किसान की बात मानने के लिए एग्री होगी, ऐसा कुछ हमने आभास हो रहा है। अच्छा, तो 22 दिन के बाद क्योंकि बातचीत हो रही है तो उम्मीद। जी प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। किसान आंदोलन के नाम पर फैली अराजकता की शिकार स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियां हो रही हैं। वो कंपनियां जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, जिन्होंने मेक इन इंडिया के नारे को जमीन पर उतारने का काम किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इन कंपनियों को नुकसान पहुंचाकर विदेशी ताकतें अपना फायदा तलाश रही हैं। विदेशी ताकतें आंदोलन को अराजक बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी का आरोप है कि इसमें विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। आंदोलन में अराजकता से किसका फायदा? स्वदेशी कंपनियों पर हमले के पीछे साजिश। पंजाब में टेलीकॉम कंपनियों, खास तौर पर पूरी तरह स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को आंदोलन की आड़ में निशाना बनाया जा रहा है। स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं। पंजाब के कई इलाकों में इन कंपनियों के मोबाइल टावर बंद किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन को अराजक बनाने वालों को इस बात का बखूबी इल्म है कि इन स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचाने के नतीजे क्या होंगे। संचार माध्यम पर प्रहार करने से अर्थव्यवस्था को कितनी चोट पहुंचेगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस सब के बावजूद किसान आंदोलन के नाम पर खुलेआम हुड़दंग किया जा रहा है, जो कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों पर हमले किए जा रहे हैं? क्या किसान आंदोलन की आड़ में विदेशी ताकतें अपने फायदे के लिए हुड़दंग करवा रही हैं? क्या जानबूझकर भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? कहीं विपक्षी दल भी आंदोलन में अराजकता से सियासी फायदा लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे? सीपीएम के वामपंथी संगठनों के लोग अराजकता की ओर पंजाब को ले जा रहे हैं। अर्बन नक्सल जो है इतना हैवी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को वो ड्राइव कर रहा है, और मुख्यमंत्री साहब बार बार कह रहे हैं कि आप किसानों को अर्बन नक्सल मत कहो। मैं किसानों को अर्बन नक्सल नहीं कह रहा कैप्टन साहब, मैं उन लोगों को अर्बन नक्सल कह रहा हूं जो 1500 से ज्यादा पंजाब के टावर्स को जिन्होंने क्षति पहुंचाई है। अगर वो किसान है तो आपने को कहा कि अब उन पर पर्चे होने चाहिए। क्या कारण है कि पंजाब के अंदर आज अराजकता का वातावरण है? ये तमाम सवाल इसलिए वाजिब नजर आते हैं क्योंकि स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को बढ़ावा देने और संचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को जमीन देने के लिए मोदी सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने के साथ साथ दुश्मन देश चीन की इस क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने की कोशिश की है।
स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों के उपभोक्ता भी बढ़े हैं। तो शायद यही वजह है कि कुछ ताकतें भ्रम फैलाकर किसान आंदोलन को हाईजैक कर इसे अराजकता में तब्दील कर रही हैं। उन स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है जिन्होंने न सिर्फ लोगों को रोजगार दिया बल्कि मेक इन इंडिया के तहत एक नए भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया। लिहाजा ये बात ज्यादा चौंकाने वाली नहीं है कि पंजाब में कुछ लोग उग्र होकर पूरी तरह स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। जिस हिसाब से टेलीकॉम इंस्टॉलेशंस, टेलीकॉम टावर्स पे हमला किया जा रहा है, तो ये ऐसे लगता है जैसे इसके पीछे कोई साजिश है। और साजिश क्या हो सकती है? साजिश यही हो सकती है कि भाई अब टेलीकॉम टावर पे हमला करेंगे तो पूरी टेलीकॉम व्यवस्था जो है वो ठप हो जाएगी। टेलीकॉम व्यवस्था ठप होगी तो मेडिकल व्यवस्था ठप हो जाएगी, आपकी बैंकिंग व्यवस्था ठप हो जाएगी, आपका ट्रेड ठप हो जाएगा, आपके ट्रांजैक्शंस ठप हो जाएंगे, आपका परिवहन ठप हो जाएगा, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर आप ठप करते हैं तो कुल मिलाकर भारत के ऊपर चोट है। जानकारों की माने तो इस तोड़फोड़ से देश की आर्थिक रफ्तार को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, देश की तरक्की पर आंख लगाए देश के दुश्मनों को भी सीधा फायदा होगा। आज अगर देश के उद्योग जगत को नुकसान होगा तो चीन की कंपनियों को उसका फायदा होगा। चीन के खिलाफ भारत की आक्रामक रणनीति को आघात पहुंचेगा। उद्योग जगत में चीन को चुनौती देने की सरकार की योजनाओं को चोट पहुंचेगी। कोई भी ऐसी कंपनी या ऐसा कंट्री का सामान जो इंडिया की डिजिटल सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है उसको अंदर ना आने दिया जाए, मगर ये 6 महीने बाद से बैन होगा। मगर अगर अभी हम इन सामानों को तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली जो सामान अवेलेबल होगा वो चाइनीज इजीली अवेलेबल होगा और कंपनियों पे प्रेशर आ जाएगा कि इसकी भरपाई करने के लिए वो चाइनीज सामान आएगा। मगर जब एकदम से प्रेशर आएगा और उनको वो खरीदना होगा तो वो सामान कौन सा खरीदेंगे? चीन की कंपनियों का। और वो 6 महीने बाद के लिए हम सोच रहे हैं कि बंद हो जाएगा, फिर प्रेशर रहेगा कि साहब चल तो रहा है, चलने दो, 6 महीने बाद कुछ और देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे दुश्मनों को एक अज्ञात बेनिफिट मिल जाएगा। इजराइल और अमेरिका ने कई क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। तीनों देश 5G संचार नेटवर्क पर भी मिलकर काम कर रहे हैं और यही बात चीन को अखर रही है। चीन आत्मनिर्भर भारत को साकार होते देख बौखलाया हुआ है। ऐसे में शक इस बात का है कि कुछ विपक्षी दल जो चीन की विचारधारा का समर्थन करते हैं वो खुलकर किसान आंदोलन के जरिए स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आंदोलन ही नहीं बल्कि हुड़दंग के जरिए मेक इन इंडिया के नारे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि चीन के खिलाफ भारत ने कई कदम भी उठाए हैं। मसलन केवल भरोसेमंद कंपनियों से टेलीकॉम उपकरण खरीदने को कहा गया है। अभी क्षेत्र में चीन की कंपनियों का दबदबा है। साल 2020 के कोरोना काल में देशवासियों की हर जरूरत को पूरा करने में इंटरनेट की बड़ी भूमिका रही है। फिर चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या इंटरनेट के जरिए चल रहे छोटे बड़े उद्योग धंधे या फिर घर बैठे ही डॉक्टरों से सलाह मशविरा लेना हो। लेकिन हिंसा का शिकार हुए मोबाइल टावर चीख चीख कर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुड़दंग में विदेशी ताकतों का क्या योगदान है। विपक्ष, खास तौर पर वो दल जो चीन की विचारधारा के पैरोकार रहे हैं, उनका इस सब में क्या योगदान है? तो सीधे पंजाब की तरफ रुख करते हुए दीपक सिंगला हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, हमने रिपोर्ट में भी देखा कैसे टेलीकॉम सेक्टर के प्रभावित होने से कई सेक्टर, चाहे मेडिकल सेक्टर की बात हो, बैंकिंग सेक्टर की बात हो, सारे जो सेक्टर है वो सीधे जुड़े हुए हैं और सीधे प्रभावित होते हैं। आम लोगों की दिक्कतें बढ़ती हैं। ऐसे में सरकार का, प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर उचित और ठोस कार्रवाई ना करना कई सवाल पैदा करता है। लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए, टेलीकॉम एसोसिएशन की तरफ से भी तो सरकार से मांग की गई है कि इस तरह के हमलों को रोका जाए, उस पर सरकार का रुख क्या? देखिए, अगर मौका की बात की जाए तो पहले पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पे चेतावनी दी थी जो लोग इस तरह से मोबाइल टावरों को निशाना बना रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की, जिसको लेकर अगर मोगा की बात की जाए तो मोगा में 3 टावर ऐसे हैं जिसको निशाना बनाया गया था। उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन भी किया था, हिरासत में भी दिया था, लेकिन छोड़ दिया गया था। इसके बाद किसान जथेबंदियों के साफ तौर पर जो बयान आए थे, संदेश आया था कि कोई भी ऐसा करता है जब किसी भी टावर को नुकसान पहुँचाता है तो उनके आंदोलन का हिस्सा नहीं है, उनके संघर्ष का हिस्सा नहीं है।
अगर कोई ऐसा करेगा तो खुद जिम्मेदार होगा, जिसको लेकर किसान जथेबंदियों ने भी पुलिस को आश्वासन दिया था कि उनका कोई भी संघर्ष से जुड़ा हुआ ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति किसी भी टावर को या किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि लंबे समय से जो किसान संघर्ष चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, वो बिल्कुल शांतमय तरीके से चल रहा है, चाहे वो रेलवे ट्रैक पे बैठे हो, चाहे वो। ठीक है दीपक, आएंगे आपके पास। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने तोड़फोड़ नहीं किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। जहाँ तक तोड़फोड़ का सवाल है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थक हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए और इसलिए हम कोई तोड़फोड़ को कहीं सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो किसान हैं उनको अगर कोई इनके खिलाफ आंदोलन करे तो विपक्ष भड़का रहा, वो राष्ट्र विरोधी ये सब शुरू कर देते। मतलब कोई इनके खिलाफ बोले ही ना, कोई अपने आप अपने चुप अपने घर में बैठे रही, जो हम करते रहे वही सही, न खाता न बही। इनका सिर्फ ये कहना है। उधर जौनपुर से बीजेपी के विधायक दिनेश चौधरी ने टावरों पर होने वाले हमलों और तोड़फोड़ को देशद्रोह से जोड़ा। दिनेश चौधरी ने कहा कि तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जाए। उन्होंने किसानों से गलत काम करने वाले लोगों की निंदा करने की अपील भी की। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, पंजाब प्रांत में किसानों का नाम लेकर बड़े पैमाने पर टावर तोड़े गए, बिजली कनेक्शन काटा गया तथा उनके केबल नष्ट किए गए। ऐसा करने वाले लोग किसान कतई नहीं हो सकते। ये 100% देशद्रोही हैं। इनके क्रियाकलापों की पहचान किया जाए और ये राष्ट्रीय अपराध और देशद्रोह हैं। चलिए एक बार फिर से हम सीधे प्रियंका की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रियंका, एक तो अपडेट वहां से जो मिल पा रहा हो, राकेश टिकैत आप बता रही कि वहां पर मौजूद हैं, उनसे कोई बात हो पाई हो कि आज किस तरीके से सरकार के सामने बात रखी जाएगी वो, और दूसरा किसानों से भी पूछिए पंजाब में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उस पर कोई ठोस कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो वो इस पूरे मामले में किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी बिल्कुल, किसान साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से वो अपने आंदोलन को यहाँ जारी रखे हुए हैं और किसी भी तरीके की हिंसा का सपोर्ट नहीं करते। ये तक उन्होंने कहा है कि जो किसान हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से इन मांगों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हिंसा कर रहे हैं वो किसान नहीं है। साथ ही जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके की रणनीति आज की मीटिंग के लिए रहेगी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरे गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो लगातार लोगों का आना भी यहाँ पर बढ़ रहा है। अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बताया ये भी गया है कि आज काफ़ी महिलाएं भी इस बॉर्डर पे जुड़ेंगी और ऐसे में आज की बातचीत के बाद क्या आगे की रणनीति होगी उस पर बातचीत यहाँ पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो उम्मीदें हैं आज की मीटिंग के साथ। देखो तो सरकार करेगी, जैसे भी सरकार का फैसला, हम तो यहाँ डटे हुए हैं। ठीक है, कितने दिन से यहाँ पर है आप लोग? हम 28 तारीख से लगातार यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग सब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं? बिल्कुल शांतिपूर्ण। तो आप लोगों के नाम पर जहाँ टावर वगैरह तोड़े जा रहे हैं या की जा रहे हैं, उनसे आप उनसे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए किसान कोई टावर नहीं तोड़ रहा। हाँ। कोई टावर तोड़ेगा ही नहीं। किसान अपना शांतिप्रिय किसान है और शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रखे हैं। आप देख रहे हैं जहाँ भी आराम से किसान बैठा हुआ है। हाँ। यानी कि किसानों का हिंसा से कोई लेना नहीं, किसान हिंसा करता ही नहीं है कभी भी, ना कोई सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल अपना शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना करेंगे। बाबा टिकैत के अनुशासित सिपाही हैं सभी लोग, सब अपना किसान, जितने भी किसान है देश का, बिल्कुल आराम से अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहा है। किसान ने कभी ना हिंसा की है, ना कभी हिंसा का समर्थक रहा है। तो आज से मीटिंग से उम्मीद है कि हल निकल जाएगा? देखिए उम्मीद तो बिल्कुल है ही कि भाई हल निकले, सरकार सुने किसान को। आपको भी उम्मीद है आज हल निकलेगा? हाँ, हल निकलेगा। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, क्योंकि 22 दिन के अंतराल के बाद अब सरकार और किसान नेता आमने सामने होंगे। 40 जथेबंदियों के जो नेता हैं वो वहाँ पर पहुंचेंगे और सरकार के सामने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराएंगे। तो ऐसे में आज उम्मीद ज्यादा। टावरों पर हमले का चौतरफा विरोध हो रहा है। मोगा में मोबाइल टावरों को नुकसान से लोग किस तरीके से परेशान है, आइए आपको दिखाते हैं। स्कूलों के भी जाने के बच्चों को पढ़ाई बारे शिक्षा दी जाती है, वो भी नेटवर्क सारा बंद हो चुका है। नेटवर्क में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं समझता हूँ ये काम बिल्कुल गलत है। बहुत दिक्कत आ रही है जी, नेटवर्क नहीं लग रहा। घर में बात बूत करते हैं तो बात नहीं होती है, घर में फोन कटा जा रहे हैं। कलैक्शन का काम है, ਅਸੀਂ ਗਰਾਈ ਗਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ नहीं मिलते। तो ये लोगों की दिक्कतें, मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने के बाद किस तरीके से आम लोग परेशान हैं पंजाब में। अब हम सीधे सिंगू बॉर्डर रुक कर लेते हैं। सिंगू बॉर्डर जो इस पूरे आंदोलन का केंद्र भी और वहां पर रणनीति बन रही है। दीपक जिस तरह की जानकारी दे रहे थे, दीपक अब क्या अपडेट? आप बताए थे कि 12 बजे निकलेंगे यहाँ से।
जी बिल्कुल, यहाँ से किसान संगठनों के 40 जो संगठन है जो शुरुआत से लेकर अब तक यहाँ पर बने हुए हैं, वो सारे संगठन यहाँ पर सरकार से बातचीत करने के लिए आज यहाँ से निकलेंगे। लेकिन उससे पहले जो रणनीति की हम बात कर रहे थे, तो रणनीति उनकी उसी तरह से साफ है, क्योंकि कल कुछ किसान संगठनों ने आपस में बातचीत करी थी कि आज सरकार से किस तरह से, किस रणनीति के तहत किन बिंदुओं पर बातचीत होगी। और वही अभी तक किसान संगठनों की तरफ से वही साफ है कि तीनों जो बिल हैं, तीनों कानून जो हैं उनको वापस ले जाने की मांग को लेकर वो बात करेंगे। साथ ही जो उनकी और डिमांड्स हैं उनको लेकर एक बार फिर उसी बिंदु जहां से बात छोड़ी थी वहीं से बात शुरू होगी, ऐसा किसान संगठनों का कहना है। और आज देखना यही होगा, क्योंकि 12 बजे के आसपास एक बस यहाँ पर से उन किसान संगठनों को नेताओं को लेकर जाएगी, जिसके बाद ये वहाँ पर विज्ञान भवन में पहुँचेंगे। लेकिन क्या रणनीति के तहत आज बातचीत होगी, कितनी इसमें सफलता मिलेगी, ये देखना होगा। डिमांड में क्या इजाफा हुआ है? क्या कुछ डिमांड इस दरमियान बढ़ी भी है दीपक? क्योंकि ये भी बात सामने आई थी कि बिजली से जुड़े कानून को भी वापसी की मांग रखी जाएगी आज सरकार की तरफ से। इसको लेकर हम लौटेंगे दीपक आपके पास और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसानों की तरफ से अब जो डिमांड लिस्ट है उसमें किसी तरह का कोई इजाफा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, किसान आंदोलन के नाम पर अब हुड़दंग भी शुरू हो चुका है। पंजाब में कुछ लोग जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इनके निशाने पर वो मोबाइल टावर हैं जिनकी वजह से कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहा। पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। उसमें भी उन टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टावर को खासतौर पर नुकसान पहुंचाया गया जो पूरी तरह स्वदेशी हैं। लेकिन भ्रम जाल में फंसकर आंदोलन को अराजक बनाने वाले इस बात से अनजान हैं कि इससे किसी और का नहीं बल्कि उनका ही घाटा है। टावर लम्मा पिंड चौक ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 टावर बंद कराए आ। आंदोलन के नाम पर हुड़दंग। किसान आंदोलन के नाम पर धड़ाधड़ मोबाइल टावरों को बंद करने का काम अभी भी गांव में जारी है। कई गांव से खबरें आ रही है कि मोबाइल टावर में तोड़फोड़ की जा रही है, उनकी वायरिंग है उनको काट दिया गया है। यहाँ तक कि कई जगह से जो जनरेटर वहाँ पे लगाए गए थे उसको भी उठाकर कुछ लोग ले गए हैं। ऑनलाइन काम कर रहे हैं जिन्हें टावर ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। पंजाब में मोबाइल टावर बंद। इस करके टावर बंद नहीं होने चाहिए, टावर चालू रहना चाहिए। अगर नेट नहीं आ रहा है तो सिम ना आ रहा है तो इसके बगैर कुछ नहीं चलता। हुड़दंग से अर्थव्यवस्था पर चोट। दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब और हरियाणा के किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 30 दिसंबर यानी बुधवार को सरकार से बातचीत भी करने वाले हैं। लेकिन दिल्ली से दूर पंजाब में हाहाकार मचा है। पंजाब में किसान आंदोलन के पक्ष में मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं। कहीं मोबाइल टावर की बिजली सप्लाई काटी जा रही है, कहीं जनरेटर के तार काटे जा रहे हैं, कहीं मोबाइल टावर पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं, तो कहीं मोबाइल टावर पर चढ़कर झंडा फहराया जा रहा है। कृषि सुधार कानूनों पर पंजाब में आंदोलन हुड़दंग में तब्दील होता जा रहा है। ऐसा हुड़दंग जिससे लोग किसी और का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को चोट पहुंचा रहे हैं, विकास की राह में रोड़ा बन रहे हैं। आपको बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये 4 तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी हैं। पंजाब का पठानकोट हो या जालंधर, फिरोजपुर हो या मोगा, हर जगह कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए लोग मोबाइल टावर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तार काटी जा रही है, जनरेटर तोड़े जा रहे हैं और मोबाइल टावर को बंद कराया जा रहा है। किसान जथेबंदियां ने फैसला किया गया भी ना और ना कोई भी टावर चालू नहीं रहने देना, सब बंद करने ने। जिदा जिदा इन्फॉर्मेशन अपने को आ रही है उदा उदा आप किसान जथेबंदियां दे नाल ते किसानां दे नाल मिल के वो आप टावर बंद कर नाल असीं चेतावनी देना चाहुंदे आ कि
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਗੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ किसान मोर्चा ਦੇ सद्दे ਦੇ तहत कनेक्शन कट्टिया। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर तोड़ दिए हैं, जिससे पंजाब के कई क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पंजाब सरकार पर मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचा रहे किसानों के खिलाफ कोई एक्शन न लेने के आरोप भी लग रहे थे। हालांकि अब पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस को ऐसे मामलों से निपटने के लिए खुली छूट दे दी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी किसानों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की है, लेकिन आंदोलन को हुड़दंग की शक्ल देने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। पंजाब में हुड़दंग पर आमादा किसानों का मानना है कि नए कृषि सुधार कानूनों से अरबपति उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए उनका गुस्सा मोबाइल टावर पर निकल रहा है। पंजाब के कई हिस्सों में मोबाइल टावर को बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है, केबल भी काट दी गई है। तो आपको बता दें कि बठिंडा, मुक्तसर, बरनाला, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर, फाजिलका, जलंधर और पटियाला की कई जगहों पर मोबाइल टावर बंद कर दिए गए। 3 या 4 दिनों से बात की जाए तो बठिंडा में धड़ाधड़ मोबाइल टावर के ऊपर कुछ लोग हम कह सकते हैं कि उनकी केबल काट रहे हैं, उनके जनरेटर बंद कर रहे हैं, उनके ऊपर ताले जड़े जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिसके चलते आम लोग परेशान हुए। क्योंकि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ था इंटरनेट के ऊपर हुआ है। बच्चों की ऑनलाइन स्टडी से लेकर दफ्तरों का पूरा कामकाज इंटरनेट के सहारे चलता है। अगर ऐसे में मोबाइल टावर बंद कर दिए जाएंगे तो जाहिर तौर पे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को उकसाकर हुड़दंग मचाया जा रहा हो, लेकिन आंदोलन के नाम पर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान इस बात से अनजान हैं कि मोबाइल टावर की तोड़फोड़ का सीधा नुकसान उन्हें ही होने वाला है। मोबाइल टावर में तोड़फोड़ या कहें टेलीकॉम कंपनियों पर हमले से कोरोना काल में घर से ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले बच्चों को पढ़ाई का नुकसान होगा। छोटे व्यवसायी और किसान सीधे तौर पर तकनीक से जुड़े हैं, जिन्हें तगड़ा झटका लगेगा। ई कॉमर्स कंपनियों को नुकसान होगा जो घर तक सामान पहुंचाने का काम कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देश की छवि को नुकसान होगा और कोरोना के बाद उभरती अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचकिचाएंगी क्योंकि ऐसी घटनाओं पर वो खास नजर रखती हैं। तो शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह की तोड़फोड़ और हिंसक आंदोलन पर चिंता जाहिर की। अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के उस विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं, देश के विकास का मार्ग होता है। ये 5 साल की पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों को लाभ देने वाला मिशन है। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। देश को आर्थिक गति देने में टेलीकॉम कंपनियों की बड़ी भूमिका है। ये न सिर्फ विकास को रफ्तार देती है, बल्कि पिछड़े इलाकों में रोजगार के नए आयाम भी पैदा करती है। चीन का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है, जिसने अपने यहाँ उद्योग धंधों को बेहतर माहौल दिया, जिससे आज न केवल चीन का आर्थिक विकास हुआ, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ के नागरिकों को भी उसका सीधा लाभ मिला। लिहाजा इस तरह की तोड़फोड़ को लेकर देश में टेलीकॉम कंपनियों की सबसे बड़ी संस्था सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने भी कड़ी आलोचना की। COAI का कहना है कि मोबाइल सेवाएं आम लोगों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लोगों को अपना विरोध करने का अधिकार है, लेकिन टेलीकॉम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाकर दूसरों को परेशान करना
चिंताजनक है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चिंता वाजिब है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों पर हमला कर आंदोलनकारी कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो भारतीय अर्थव्यवस्था की उस अहम कड़ी पर चोट कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का आधार है। वो उस उद्योग को चोट पहुंचा रहे हैं जो संचार का सबसे अहम माध्यम है। वो उस व्यवसाय को निशाना बना रहे हैं जो कोरोना काल में लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। हर काम जिहड़ा है नैट नाल संबंधित है, तो मोबाइल ते सारे काम है। तो मोबाइल च बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, फ़ोन करन च भी ते नैट चलान च भी। नैट चलता ही नहीं अद्धा घंटा, तो इस कारण बड़ी तकलीफ हो रही है। क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे साडे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ वेस्ट हो गया है। लोगों की चिंता वाजिब है, तो शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में तोड़फोड़ को लेकर समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर चुका है, जिसके मुताबिक अगर किसी निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका सीधा निपटारा करना होगा। प्रदर्शन का आयोजन करने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को पुलिस चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो कि राज्य सरकार और संबंधित हाईकोर्ट से सलाह करेगा। कमीशन निर्धारित करेगा कि नुकसान कितना हुआ और हर्जाने की रकम क्या होगी। फिर आरोपियों को कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। कमीशन तय करेगा कि दोषी कौन है और उसे कितना हर्जाना देना होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है उस जगह का वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और जो जान और माल का नुकसान हुआ है उसका लिस्ट बनता है। और ये हाई कोर्ट के एजीज में एक कमीशन बनने का प्रावधान है जो कि क्वांटिफाई करेगी कि कितने का डैमेज हुआ। और जो इन्होंने धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक कॉल किया है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन पे लायबिलिटी फिक्स करने की बात कही गई है। आंदोलन के नाम पर हिंसा और हुड़दंग शायद ही किसी को स्वीकार, वो भी उन टेलीकॉम कंपनियों पर हमला जो देश के विकास की रफ्तार को धार देती। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार के साथ पंजाब के किसानों से हुड़दंग बंद करने की अपील कर रहे हैं। किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें ज़रूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। टावर्स के जो जनरेटर सेट है, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं। तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हिंसक आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब के किसान बिना सोचे समझे टेलीकॉम कंपनियों पर हमले कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि उसका खमियाजा किसी और को नहीं बल्कि उन्हें ही भुगतना होगा। हुड़दंग बंद नहीं हुआ तो नुकसान उन्हीं का होगा। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरे देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। और जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।